हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, सभी लोग कमेंट्स करेंगे। ऑडियो वीडियो क्लियर है? सभी लोग कमेंट्स करेंगे, ऑडियो वीडियो क्लियर है अपने को? तो कल हम लोग कौन से मैट्रिक्स तक किए थे? कल हम लोग कौन से मैट्रिक्स तक कर लिए थे? लोअर ट्रायंगुलर, है ना? राइट, ठीक है। तो लोअर ट्रायंगुलर के बाद नेक्स्ट हम लिखने वाले हैं सिक्स्थ नंबर। और यहाँ पे हम लिख रहे हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या लिख रहे हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है। तो जब भी किसी भी मैट्रिक्स का अपन ट्रांसपोज लेते हैं और अगर वो उस मैट्रिक्स के इक्वल हो गया तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। राइट, क्या बोलते हैं यहाँ पे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अभी इसके लिए मैं आप लोग के सामने एक एग्जांपल लेता हूं। देखो एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक 3x3 का मैट्रिक्स लिया, स्क्वायर मैट्रिक्स। मैंने लिखा 2 1 और -3। ठीक, 4 4 -2 -2 7 और ये 7। एक 3x3 का मेरे पास मैट्रिक्स है। ठीक है। अभी इस 3x3 के मैट्रिक्स में अगर इसका अपन ट्रांसपोज लेते हैं तो ट्रांसपोज आपको दिखेगा सर 2 4 -2 4 1 7 -2 7 और -3। ठीक है, ये हो गया मेरे पास 3x3। तो आपको दिख रहा होगा कि सर ए जो है वो एक्चुअल में ए ट्रांसपोज के इक्वल है। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक। एक और चीज, यहाँ पे देखो 4 और 4 दिख रहे हैं। तो ये देखो ये दोनों सेम दिख रहे हैं। सर यहाँ पे सर ये दोनों सेम दिख रहे हैं और ये वाले एलिमेंट सर ये भी अपने को सेम दिख रहे हैं। ठीक। इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे एक मिरर फॉर्म कर दूं, लीडिंग डायगोनल में मैं अगर एक मिरर रख दूं तो आपको ऊपर वाले ट्रायंगल में 4 -2 7 और नीचे वाले ट्रायंगल में 4 -2 7 आपको सेम वैल्यू दिखेंगी। इस टाइप के मैट्रिक्स को हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। राइट, क्या बोल रहे हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। 7th नंबर है अपने पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब जब हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं और उसका माइनस माइनस मल्टीप्लाइड विथ द मैट्रिक्स इटसेल्फ, तो ये हो गए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बस यही फर्क होता है। अभी इसके एग्जाम्पल में आ जाते हैं। तो एग्जाम्पल है अपने पास 3x3। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने एक 3x3 का मैट्रिक्स लिया। ठीक, अभी इसका मैं ट्रांसपोज निकाल रहा हूँ। तो ट्रांसपोज जाएगा 0 -2 1 और 2 0 -5 -1 5 और ये 0। ठीक, आपको दिख रहा होगा सर यहां से कि A इज नॉट इक्वल टू A ट्रांसपोज, आप देख सकते हो। लेकिन अगर मैं यहाँ पे माइनस साइन का मल्टीप्लाई करता हूँ, चेक कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 0, ये -2, ये 1, ये 2, ये 0। ठीक है, ये -5, ये -1, ये 5 और ये 0। तो ये हो गया 3x3। मतलब कि A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज और सामने माइनस मल्टीप्लाइड। तो आप देख सकते हो कि ये मैट्रिक्स के इक्वल हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सब ये चीज आप पहले भी पढ़ चुके होंगे 12th क्लास में, है ना? यहाँ पे आप एक चीज ध्यान दो, -2 ये 2, ये दोनों एलिमेंट्स आपको सेम दिख रहे हैं। ये दोनों एलिमेंट्स आपको सेम दिख रहे हैं। ये
लेकिन बस फर्क ये है कि यहाँ पे नेगेटिव साइन मतलब कि अपोजिट साइन में ये लिखे हुए हैं। ये 2 है तो ये -2, ये 1 तो ये -1, ये -5 तो ये 5। ठीक, ये हो गया अपने पास। सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट। इसमें इस पे बेस कुछ अपन प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं जो आपके काम आ सकती हैं। देखो, किसी भी मैट्रिक्स को हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ, ये हो गया अपने पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या है सर? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ये अपने पास क्या है? ये है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये आपने लिख दिया। तो A इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज आपने निकाला, माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो आपको दिखा सर मैट्रिक्स जो है वो माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज के इक्वल हो रहा है। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, और ये फॉर्म मतलब अगर आपको कोई एक मैट्रिक्स गिवन है और उस मैट्रिक्स को आपको कन्वर्ट करना है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में या सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, तो आप क्या करो, उसका ए प्लस ए ट्रांसपोज निकाल दो या ए माइनस ए ट्रांसपोज निकाल दो, तो आपको मिल जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जी, आपने एक चीज ध्यान दिया होगा इसमें, क्या कि सर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स है अपने पास, ये तीनों के तीनों यहाँ पे 0 है, ये फिक्स है। हर एक स्क्वायर, हर एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो हमेशा 0 होंगे, हमेशा। तो आप यहाँ पे सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी लिख लो फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। The leading diagonal elements are 0। ठीक है, आर 0। थर्ड नंबर लिखेंगे, एक और इसको लिख लो, यहां से क्वेश्चन अभी तक बना नहीं है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी काम आ सकती है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ सकते हैं, मैं इसको लिखवा देता हूं। फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, फर्स्ट क्वेश्चन है, मतलब फर्स्ट पॉइंट है, डिटरमिनेंट इज 0 for odd order, determinant is 0। ठीक है, सेकेंड नंबर, फॉर इवन ऑर्डर, determinant is of perfect square। ठीक है, यहां तक नोट कर लिए, ये वाला पार्ट हो गया होगा ना।
देखो आपने एक प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखा हुआ है ऑड ऑर्डर। सर ऑड ऑर्डर मतलब लाइक 3x3 के मैट्रिक्स हो सकते हैं, लाइक 5x5 के मैट्रिक्स हो सकते हैं, तो उनका जो डिटर्मिनेंट होगा, डिटर्मिनेंट वो 0 होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए ना। और इवन ऑर्डर का मतलब क्या हुआ? इवन ऑर्डर का मतलब लाइक 2x2, ठीक है, लाइक 3x3, ठीक है, ये इस टाइप से, और 4x4 ये इस टाइप से, है ना। तो ये लिखा है यहाँ पे कि डिटरमिनेंट जो होगा वो परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में होगा। अब परफेक्ट स्क्वायर के नंबर बहुत सारे अपने पास, 4 है, 9 है, 16, 25, 49, ये सब कुछ भी हो सकता है, हमेशा इवन ऑर्डर की ही बात होगी तब, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यस वो तो निकालना पड़ेगा ना डिटरमिनेंट। ये स्टेटमेंट वाइज क्या कभी प्रॉपर्टीज दिखती हैं, तो इसलिए मैं लिखवा देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन दिखते रहते हैं, स्टेटमेंट में आते हैं जो स्टेटमेंट्स आर करेक्ट और नॉट। और इस बार तो एमएसक्यू क्वेश्चन है, तो प्रॉपर्टीज पे तो आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए। एमएसक्यू क्वेश्चंस भी आएंगे इस बार, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैट्रिक्स से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा एमएसक्यू के लिए, मैथ से। ठीक है, हो गया यहां तक। नेक्स्ट नेक्स्ट अपन देख रहे हैं यहाँ पे, और वो है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये नेक्स्ट हम देख रहे हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। यस करेंगे अपन, जैसे ही मौका आएगा मैं कराऊंगा, ठीक है ना। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, देखो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में क्या है कि जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के, उसी मैट्रिक्स के इनवर्स के इक्वल होता है, तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके इनवर्स के इक्वल होगा तो उसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। मतलब कि सर ए, मतलब ये हुआ क्या सर, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इनवर्स। ये ए इनवर्स को मैं यहां ट्रांसफर करूं क्या, तो ये हो जाएगा ए, और ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई, बराबर है ना। ठीक, ये अपने को मिल रहा है, मतलब ए इंटू ए ट्रांसपोज, किसी भी मैट्रिक्स का ए का मल्टीप्लाई उसके ट्रांसपोज के साथ आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया, तो ये हो गया ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो बहुत सारे इसके कंडीशंस हैं यहाँ पे। इसमें और अपन कुछ कर सकते हैं, अगर मैंने यहाँ पे दोनों तरफ मॉड अप्लाई किया, ये मतलब डिटरमिनेंट, तो डिटरमिनेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा ए डिटरमिनेंट और ए ट्रांसपोज डिटरमिनेंट, ठीक है, इज इक्वल टू, सर ये आई का डिटरमिनेंट कितना होता है, 1 होता है। ये आप देख सकते हो, एक और कंडीशन यहाँ पे, ठीक। सो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस है, लेकिन आपको कोई एक ही याद रखना है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए इनवर्स, इतना काफी है, ठीक। अभी इसके लिए मैं कुछ प्रॉपर्टीज लिख रहा हूँ ऑर्थोगोनल के लिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे बनते हैं यहाँ से क्वेश्चन। फर्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा, इफ अ मैट्रिक्स ए इज ऑर्थोगोनल, then its its transpose then its transpose A transport and inverse A inverse will also be orthogonal। मतलब कोई मैट्रिक्स अगर यहाँ पे ऑर्थोगोनल है, तो उसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और उसी मैट्रिक्स का इनवर्स वो भी ऑर्थोगोनल ही होगा, ठीक। लिखते जाओ, यहां से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। सेकेंड नंबर,
for orthogonal matrix, determinant is equal to plus or minus 1, that is a plus minus 1. ये फिक्स है, ये हमेशा एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए जो डिटरमिनेंट है वो प्लस और माइनस 1 होगा. ठीक है. थर्ड नंबर, if matrices A and B are orthogonal, if matrices A and B are orthogonal, then its matrix multiplication will also be, matrix multiplication AB will also be orthogonal. किसी का माइक ऑन है? महिमा. देखो जैसे आपने मैट्रिक्स ए को ऑर्थोगोनल बोला ना, ठीक है, उसी मैट्रिक्स का अगर अपन ए ट्रांसपोज निकालेंगे, उसी मैट्रिक्स का इनवर्स भी निकालेंगे तो वो भी ऑर्थोगोनल होगा. बस एज सिंपल एज दैट. ये प्रॉपर्टी है. ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स अगर ये सेटिस्फाई करता है तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए हमेशा डिटरमिनेंट प्लस माइनस 1 होगा. ठीक है. यहां तक नोट कर लिए. 9th नंबर, रोटेशन मैट्रिक्स. ठीक, रोटेशन मैट्रिक्स के ऊपर भी कभी क्वेश्चन नहीं बना है, लेकिन लिख लो, है ना. रोटेशन मैट्रिक्स ये क्या होता है? रोटेशन मैट्रिक्स इज अ स्पेशल केस ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. कैसे? इसको हम लोग शो करते हैं कैपिटल आर से. ये कैपिटल आर से अपन शो करते हैं. जब आर ट्रांसपोज इज इक्वल टू आर इनवर्स, ये तो देख लो आप यहाँ पे, सर यही चीज तो ऑर्थोगोनल में भी लिखे हुए हैं हम लोग, ठीक है ना. लेकिन यहाँ पे बस एक डिफरेंस ये होता है कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में जो डिटरमिनेंट होता है वो प्लस और माइनस 1 होता है, लेकिन रोटेशन मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है वो सिर्फ और सिर्फ प्लस 1 होता है. ये स्पेशल केस ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, राइट. रोटेशन मैट्रिक्स इज द स्पेशल केस ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स वेयर determinant of our rotation matrix is equal to plus 1 only. ये लिखा आपने. इसमें एक फॉर्मूला आप लिख लो कि ट्रेस ऑफ रोटेशन मैट्रिक्स होता है अपने पास 1 प्लस 2 cos थीटा. ठीक है, इसके बारे में अपन ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, जस्ट लिख लो आप लोग यहाँ पे. जस्ट मुझे पता था, मैं बता देता हूँ. थीटा जो होता है अपने पास, इसको हम लिखते हैं रोटेशन एंगल. ठीक, जैसे कि मैं आप लोग को एग्जांपल से एक बार एक्सप्लेन कर दूं. जैसे आपके पास एक 3x3 का मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है. कंसिडर अ रोटेशन मैट्रिक्स R 3x3 -1 0 3 2 4 3 2 -1 2.
ठीक, ये तो ये मैंने लिखा 3x3 का एक मैट्रिक्स है, कंसिडर रोटेशन मैट्रिक्स, और इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में फाइंड इट्स रोटेशन एंगल, फाइंड इट्स रोटेशन एंगल, ये अपने को फाइंड करना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसमें कुछ नहीं है, इतना ही आ सकता है, अगर रोटेशन मैट्रिक्स के बारे में आया तो इतना ही आ सकता है, यही पॉसिबिलिटी होती है अपने बीटेक में। ठीक है ना, इस रोटेशन एंगल की बात कर रहे हैं, तो ये हम लोगों ने लिखा ट्रेस ऑफ आर, ये होता है 1 + 2 cos थीटा, राइट। तो रोटेशन मैट्रिक्स में ट्रेस कितना है सर, ये है -1 + 4 + 2 = 1 + 2 cos थीटा, राइट। इसको सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, तो ये हो गया 6 5 5 और ये 4 4 = 2 cos थीटा, तो अपने पास कितना आ गया, ठीक, cos थीटा = 2 आ गया। चलो बताओ थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, cos इनवर्स 2, देख लो क्या एंगल आएगा यहाँ पे। मैंने कहा ना रोटेशन एंगल के बारे में डिस्कस नहीं करूंगा, ठीक है, अभी बस इतना ही जान लो, उतना काफी है। ओके, पॉसिबल ही नहीं है तो कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, मैं तो ऐसे ही ले लिया था, कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। cos थीटा तो 2 हो गया ना, हम्म, ये इसको 1 ले लो, ठीक है। रोटेशन मैट्रिक्स में कंडीशन यहाँ पे देख लो अच्छे से, ये है +1 और यहाँ पे है ±1, ठीक, यहाँ पे लिख लो, इसको 1 लिख लो, देखो तो अब पॉसिबल हो रहा है क्या, हाँ हो जाएगा, ये कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे आ रहा है मेरे पास 1, तो इसको लिख लो 1/2, तो 1/2 कब होता है, cos 60 डिग्री में, ठीक है, रोटेशन एंगल, ठीक। जस्ट ये एग्जांपल मैंने खुद से लिया था तो गड़बड़ हो गया, ठीक है, ज्यादा अपन क्या डिस्कस नहीं कर पाएंगे, चीजों को बहुत सारा कराना है। बाकी आप बिल्कुल रिसर्च कर सकते हो थीटा के बारे में, ठीक है। कितने हो गए टोटल, यहाँ पे 9 टाइप्स हो गए। नेक्स्ट हम लिख रहे हैं यहाँ पे आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स मतलब जब अपन किसी भी मैट्रिक्स का, अब छुटमुट से सब कुछ यहाँ पे, जब किसी भी मैट्रिक्स का, मतलब ये जो लिखा हुआ है उसका अगर अपन स्क्वायर करते हैं और अगर वो मैट्रिक्स के इक्वल हो गया तो वो बन गया आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। 11th नंबर, इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स, इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स, अगर किसी भी मैट्रिक्स का स्क्वायर ले रहे हैं, अगर किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर ले रहे हैं और वो अगर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल हो गया तो उसको बोलेंगे इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स। 12th नंबर, निलपोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है। सो टोटल अपने को 12 करने हैं, मैं आपको बता देता हूं। निलपोटेंट मैट्रिक्स, देखो जब हम लोग यहाँ पे किसी भी मैट्रिक्स का पावर लेते हैं और अगर वो मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स के इक्वल हो गया, ये क्या है,
अगर वो मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स के इक्वल हो गया तो इस केस में बोलेंगे कि ये है निलपोटेंट मैट्रिक्स। और के जिस वैल्यू के लिए ये ऑर्डर पे, मतलब कि इसका जो पावर अपन ले रहे हैं उस पे, अगर ये निलपोटेंट मैट्रिक्स मतलब नल मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया तो उस के की वैल्यू को अपन बोलते हैं निलपोटेंसी इंडेक्स। क्या बोलते हैं इसको? निलपोटेंसी इंडेक्स, राइट? ये या इंडेक्स ऑफ निलपोटेंसी। अब के की वैल्यू यहाँ पे क्या क्या पॉसिबल हो सकती है सर? 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, ये ऐसा कुछ। ठीक है, क्वेश्चन लिख रहे हैं यहाँ पे, चेक द, ये छुटमुट से क्वेश्चन है, उसको कर लेते हैं पहले। चेक द निलपोटेंसी इंडेक्स फॉर गिवन मैट्रिक्स। और यहाँ पे मैट्रिक्स गिवन है, ये 1 मार्क क्वेश्चन आया था। वन वन थ्री 5 2 6 -2 1 -3 -1 1 1 3 5 2 6 -2 -1 -3। ऑप्शन है अपने पास 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। ये फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन लिख रहे हैं, ये दोनों क्वेश्चन आप लोग ही सॉल्व करोगे, मैं नहीं बताऊंगा। अ मैट्रिक्स ए 2 -2 -4 -1 3 4 और 1 -2 -3 3 क्रॉस 3 is, options are symmetric matrix, option B orthogonal matrix, option C involuntary matrix, option D idempotent matrix। चलो तो बताओ आप लोग क्या आंसर बोलते हो इसके लिए।
नन। अच्छा, सॉल्व करना आ जाएगा ना अपने को? क्वेश्चन लिख लिए होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, नीलपोटेंसी इंडेक्स अपने को फाइंड करना है। मतलब अपने को यहां से के की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। मतलब कि हम लोगों ने डेफिनेशन लिखा था नीलपोटेंट मैट्रिक्स का, ये ऐसा कुछ। मतलब आप यहाँ पे पावर लेना स्टार्ट करो। पहले आप ए स्क्वायर ले लो, तो ये हो जाएगा ए इंटू ए। दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके देखो, ठीक है। उसके बाद फिर आप ए क्यूब निकाल लो। ए क्यूब आप कैसे लिख सकते हो, ए स्क्वायर इंटू ए, ये ऐसा कुछ। 3, यस 3, सही है। ठीक है, चलो यार फटाफट मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करो, फिर मैं एक्चुअल टॉपिक में आने वाला हूँ। चलो, ये छोटे मोटे से टॉपिक है अपने पास, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन सभी परफॉर्म करेंगे इसका। पूरा ए क्यूब तक देखेंगे, ए स्क्वायर देखेंगे, जो भी आंसर आ रहा है बताएंगे फटाफट। चलो चलो सॉल्व करो, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करो। दोनों क्वेश्चन एक ही पैटर्न का ही है, दोनों क्वेश्चन एक ही पैटर्न। ठीक है, मैं सॉल्व नहीं करूंगा, मैं आपको बता दूं। मैट्रिक्स ए, ये लिखा हुआ है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगा, जब ए जो है वो ए ट्रांसपोज के इक्वल होगा। आपको दिख रहा है कि -2 -1, सर ये देख लो, ये दोनों में क्या है, ये दोनों सर ये अनइक्वल है, तो ये सिमेट्रिक कभी हो नहीं सकता, ये तो कंफर्म है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में आप देख लो कि सर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट जो है या तो +1 होना चाहिए या तो -1 होना चाहिए, बराबर है क्या? तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए भी कंडीशन चेक कर लेते हैं, है ना। तो अगर इसका मैं डिटरमिनेंट निकालता हूं, ये इसका डिटरमिनेंट, तो डिटरमिनेंट आप कैसे निकालोगे, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ये 2, ये -9, फिर -+8, फिर माइनस ये +2, फिर ये हो गया 3 -4, फिर -4, फिर ये 2 -3, तो ये हो गया -2, ये -2 और ये +4। सर ये 0 हो गया, मतलब कि डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो रही है। इसका मतलब सर कि ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स नहीं है। ये इनवॉलेंटरी, इनवॉलेंटरी के लिए क्या होगा, ए स्क्वायर इक्वल टू आई होना चाहिए, और आइडेम्पोटेंट के लिए ए स्क्वायर इक्वल टू आई। मतलब कि आप इस मैट्रिक्स का अब आप यहां पे फाइंड करो, ए स्क्वायर इज इक्वल टू मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन विद इटसेल्फ। आप चेक करो, दोनों क्वेश्चन सेम पैटर्न आपको दिख रहे हैं। यस, डी ऑप्शन, यस वेरी गुड। तो यहां पे आपको डी ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा। मतलब जब इसका आप ए स्क्वायर लोगे तो आपको ये वापस, सॉरी ये ए है, ठीक, तो ये वापस अपने ए के इक्वल हो जाएगा। समझ में आ रही बात अपने को? तो ये हो गया आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, और यहां पे ए पावर 3 के लिए, मतलब कि k इज इक्वल टू 3 के लिए ये सेटिस्फाई करेगा, मतलब ऑप्शन सी यहाँ पे। ठीक है, मैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं बताऊंगा, ओके, नहीं बताऊंगा मैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन,
तो यहाँ पे आंसर आ गया भूपेंद्र पटेल। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक का आंसर आ गया यहाँ पे ऑप्शन सी -4/5। ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा है, कंसिडर अ मैट्रिक्स एम, द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। मतलब सर ये जो मैट्रिक्स आपको गिवन है उसका ट्रांसपोज उसके इनवर्स के इक्वल है, और ये कौन सा मैट्रिक्स फॉर्म हो जाता है फिर? सर यही तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है ना। और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए हम लोग बहुत सिंपल सा चीज जानते हैं, डिटरमिनेंट जो होता है प्लस और -1, राइट। तो आप देख लो यहाँ पे ये इसका डिटरमिनेंट निकालो, 3/5, 4/5 x और 3/5। इसका डिटरमिनेंट निकालो और प्लस और -1 कर दो, तो 9/25 4x/5 इज इक्वल टू प्लस और -1। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। सो 9/25 इज इक्वल टू, अब यहां से मैंने चलो +1 ले लिया, ये प्लस ले लिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास -4x/5 इज इक्वल टू +1। ठीक, तो 9/25 -1 इज इक्वल टू 4x/5। इसको सॉल्व कर रहे हैं तो -16/25 इज इक्वल टू 4x/5। इसको आगे सॉल्व किए तो x इज इक्वल टू आ गया -4/5 ये। ठीक, उसके बाद अगर मैंने नेगेटिव साइन को इंक्लूड किया, नेगेटिव साइन को लिया, तो 9/25 4x/5 इज इक्वल टू -1। सो 9/25 +1 इज इक्वल टू 4x/5। कितने हो गए ये? सर ये हो गया 34/25, ये हो गया 4x/5। तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई यहाँ पे 17/10, 17/10। तो ये दो वैल्यू आएंगी x की यहाँ पे। ठीक है, दो वैल्यू यहाँ पे x की पॉसिबल हो रही है। अगर आप ऑप्शन को देख रहे होंगे तो ऑप्शन यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है, राइट, सी ऑप्शन। सो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया था 1 मार्क में, है ना। अभी तीनों क्वेश्चन के 1 मार्क के क्वेश्चन थे वो। ठीक, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक बार चेक करो, क्या सर ये दोनों वैल्यू सेटिस्फाई करेगी? यहां से आप दोनों वैल्यू, ये जो वैल्यू है -4/5 और 17/10, क्या ये दोनों वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है क्या? एक बार आप सभी के सभी लोग चेक करेंगे। क्या बोला, समझे आप लोग? दो वैल्यू आ रही है आपके पास x की यहाँ पे -4/5 17/10। चेक करो क्या ये दोनों सेटिस्फाई कर रही है अपने ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बनने के लिए, कि क्या सर कि कोई एक कर रहा है, क्या दोनों कर रहा है? सभी लोग चेक करेंगे और मैं वेट कर रहा हूं, आप लोग बताएंगे। कहां से आप चेक कर सकते हो? देखो यार, इसका इनवर्स निकालना पॉसिबल नहीं है ना। तो आप इसका एक काम करो, एक एक चीज जानते हो ना, एम ट्रांसपोज इक्वल टू एम इनवर्स। तो आप इसका कर दो एम ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई, ये आप कर दो। एम और एम मल्टीप्लाई इज इक्वल टू आई। मतलब सर आप ये बोल रहे हो क्या, 3/5 और 4/5 x 3/5। ठीक है, फिर यहाँ पे 3/5 4/5 और यहाँ पे है x और ये 3/5, और ये किसके इक्वल हो रहा है? 1001 के। समझे ना आप लोग? इसको आप लोग सॉल्व करो और देखो कौन सा वैल्यू सेटिस्फाई करेगा।
चलो जल्दी बताओ इसमें क्या आंसर आ रहा है। है ना, सेकंड वाला नहीं कर रहा होगा। ठीक, क्या है कि मैं अगर ऑप्शन आपको चेंज कर दूं और बोल दूं, मैंने बोला ये 17/10, अब बताओ अब आप क्या करोगे। समझ रहे ना, मैंने क्वेश्चन को क्या है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर दिया। और मैंने बोला -4/5 17/10। ठीक, ये दोनों ऑप्शन में आपको दिख रहे हैं, ये भी है और ये भी है। अब बताओ कौन सा आंसर यहाँ पे होना चाहिए। क्या सर सी और डी दोनों हो जाएंगे? यहीं पे आप मिस्टेक कर दोगे अगर ये बाई चांस एमएसक्यू में आ गया तो। इसका ऑप्शन सी ही होगा। इसके लिए ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा। आप चेक कर लो, उसको चेक कर लोगे ना, बताओ। बाकी लोग का रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है, बाकी लोग सो गए लग रहा है। यार मैट्रिक्स तो अपना सिंपल टॉपिक है ना, खाली अपने को यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, बस चीजों को यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ रहा है और कुछ नहीं है। आराम से फटाफट रिस्पॉन्स करो आप लोगों को, तो मैट्रिक्स अच्छा होगा ना। कैसे? मैं कोई टफ चीज आपको करने बोल ही नहीं रहा हूं। यस, इनवर्स भी ले लो, आपकी मर्जी, बिल्कुल। इनवर्स भी ले लो, जो मर्जी है। मैं अगर ये करता, मैं ये कर लेता, कोई इनवर्स निकाल ले, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सारे कंडीशंस पॉसिबल है ऑर्थोगोनल बनने के लिए। ठीक, तो क्वेश्चन अब टफ बन जाता 17/10 के लिए, है ना। ठीक, तो बस यही तो गेट का पैटर्न होता है अपने पास, कि क्वेश्चन को टफ कैसे बनाया जाता है। मतलब अगर ऑप्शन यहाँ पे दोनों हो जाते, दोनों जो हम लोग एक्स के वैल्यू लेके आए, तो क्वेश्चन आपको टफ तो बनता ही, और आपको थोड़ा और ज्यादा वर्कआउट करना पड़ता है इसका फाइनल आंसर देने के लिए, है ना। ये ठीक, आगे बढ़े। आज वीडियो क्वालिटी बहुत एचडी दिख रही है क्या? क्या बोलते हो? आज आप लोग को ज्यादा कंज्यूम हो रहा लग रहा है, यहाँ से देखने में पूरा एचडी क्वालिटी लग रही है वीडियो में। कल ज्यादा ही थी। अच्छा, आज 4K हो गया, कल 4K था, आज एचडी है। चलो, अभी आते हैं मस्त बेहतरीन टॉपिक पे, और इसका नाम है आइगन वैल्यूज। और आइगन वैल्यूज, 1 सेकेंड, यहां लिखेंगे सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, ठीक है, बेहतरीन टॉपिक में से एक है, और यहां से क्वेश्चन कंफर्म आएगा ही। ठीक, सस्ता नहीं है। जैसे मैं चार्ज करता हूँ यहाँ पे लगभग वही 1000 रुपीज पर मंथ, अनलिमिटेड, यहाँ पे घर के सभी मेंबर्स यूज कर लेते हैं। चलो, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन लिखेंगे इसमें आप लोग, इट इज it is only applicable for square matrix. It is only applicable for square matrix. It is only applicable for square matrix. क्या बोल रहे हो? नहीं, जियो केबल वो टीवी में चलता है ना, स्मार्ट टीवी, वो भी लगा हुआ है। ठीक है, ये सब छोड़ो, हटाओ, इधर आओ।
कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन पे आओ। इट इज ओनली वैलिड फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने कंसिडर किया, कंसिडर अ स्क्वायर मैट्रिक्स, कंसिडर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, ठीक है। ये दैट इज a n क्रॉस n, ठीक है। अगर आप यहां लिखते हो a माइनस लेमडा आई और ये हो गए n क्रॉस n, तो इसको हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स, ठीक। ए जो है ये मैट्रिक्स आपको गिवन होगा, तो इसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सिस्टम मैट्रिक्स, ठीक है। आई जो है ये अपने पास है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इसका ऑर्डर लिखेंगे आई एन क्रॉस एन के लिए, ठीक है। फिर मैंने लिखा ए माइनस लैम्डा आई, अगर मैं इसका डिटरमिनेंट निकालता हूं एन क्रॉस एन, तो ये हो जाएगा मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल, कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल, या इसको हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। फिर किसी भी पॉलिनोमियल को आप अगर इक्वेट करते हो जीरो से, तो वो क्या बनता है सर? यही बनता है कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, और इसी को हम लोग आगे जाके बोलेंगे मैट्रिक्स इक्वेशन, ठीक है। ये तो जब आप इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो आपको यहां से लैम्डा की वैल्यूज मिलेंगी, मतलब कि ये हो जाएगा सॉल्यूशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, ठीक, जिसको हम लोग बोलेंगे रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, ठीक। इसी को हम लोग बोलेंगे प्रॉपर वैल्यू, इसको हम लोग बोलेंगे लेटेंट रूट्स, और इसी को हम लोग बोलेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइगन वैल्यूज, आइगन वैल्यूज। ठीक है, ये क्या अपने पास ये आइगन वैल्यूज। अब इसको मैं एग्जांपल से अब एक्सप्लेन कर रहा हूं। एग्जांपल लिया मैंने 2 क्रॉस 2, 2 3 1 4, 2 क्रॉस 2, ठीक। सबसे पहले यहाँ पे लिखा मैंने a माइनस लेमडा आई, और ये है 2 क्रॉस 2, ये n क्रॉस n था ना, यहाँ पे 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स गिवन है आपको, ठीक। स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए पॉसिबल है ये सारे कैलकुलेशंस, ओके। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा 2 3 1 4, ठीक है, माइनस लेमडा 1 0 0 1, राइट। तो ये हो गया मेरे पास 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स तैयार हो रहा है। इसमें लिखा मैंने 2 माइनस लेमडा, ये 3, ये 1, और 4 माइनस लेमडा, ये मैट्रिक्स तैयार। अभी इसी मैट्रिक्स का है ना, इसी मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ये कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स। अभी इसी मैट्रिक्स का अगर आप डिटरमिनेंट निकालते हो, देखो डिटरमिनेंट निकाल रहा हूं, कितना हो जाएगा सर? ये 8 माइनस 6 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 3, ये हो गया लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा प्लस 5, ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल। और जब इसी इक्वेशन को, इसी पॉलिनोमियल को आप इक्वेट करोगे जीरो से, तो आपको मिल जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। दिस इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। अब जब इसको सॉल्व करोगे आप लोग, तो ये हो जाएगा 5 लैम्डा प्लस, नहीं प्लस नहीं, माइनस लैम्डा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो लैम्डा इज इक्वल टू हो गया 5 और 1,
तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपको लैम्डा की वैल्यू एक 1 मिल रही है और दूसरी वैल्यू आपको 5 मिल रही है। इसी को हम लोग बोलते हैं आइगन वैल्यूज। क्या बोलते हैं इसको? आइगन वैल्यूज। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो आइगन वैल्यूज है 1 और 5, दो आइगन वैल्यू निकल रही है। इसका मतलब क्या है कि 2x2 का मैट्रिक्स है, तो 2x2 के मैट्रिक्स में आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ऑर्डर हो गया 2। ठीक, तो आइगन वैल्यूज आपको दो यहाँ पे निकल के आ रही है। यही है अपने पास मैट्रिक्स का या कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन का सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ रूट्स 1 और 5, दैट इज कॉल्ड आइगन वैल्यूज। ठीक है, अभी आप अगर इसी आइगन वैल्यूज का फर्स्ट नंबर देखो यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज करते हो, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, तो आपको मिलेगा 1 into 5, कितना हो गया सर? 5 हो गया, बेहतरीन टाइप से। फिर उसके बाद आपने इसका डिटरमिनेंट निकाला, ये देखो डिटरमिनेंट 2 3 1 4, तो ये हो गया मेरे पास इसका डिटरमिनेंट 8 - 3, दैट बिकम्स 5। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? उसके बाद सेकेंड, सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज। अगर आइगन वैल्यूज का सम निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा 1 + 5, दैट बिकम 6। अगर इस मैट्रिक्स का ट्रेस निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा 2 + 4, दैट बिकम 6। मतलब सर यहां से दो बातें अपने को समझ में आ रही है। क्या? पहली बात ये कि किसी भी मैट्रिक्स में जो आइगन वैल्यूज है उसका प्रोडक्ट उसके डिटरमिनेंट के इक्वल होगा। दूसरी चीज कि उस मैट्रिक्स का जो आइगन वैल्यूज है उसका सम, है ना, सम बोल रहे हैं, सम SUM, वो उस मैट्रिक्स के ट्रेस के इक्वल होगा। ये देख लो, इसको आप नोट कर लो। ठीक है, हो गया क्या? कहाँ के सो गए क्या आप लोग? नोट कर लिए?
इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिखने जा रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज, जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन मैट्रिक्स से बनते हैं सारे ब्रांचेस में। प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज, ठीक है। ये जो हम लोगों ने यहाँ पे दो चीज ऑब्जर्व किया ना, दिस वन, ये दोनों चीजों पे बेस्ड हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी लिख रहे हैं, और भी प्रॉपर्टी लिखेंगे, ये तो अभी फिलहाल दो है, ठीक है। देखो, कंसिडर अ स्क्वायर मैट्रिक्स, consider a square matrix A of n cross n the eigenvalues of the matrix are given by, ये देखो, ये लिखने का तरीका है, E, देखो क्या लिख रहा हूं मैं, E ऑफ n क्रॉस n, तो ये क्या शो कर रहा है, आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स। अभी आपके पास 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स था, तो दो आइगन वैल्यूज आई थी, है ना। अभी मैंने मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या लिया है, n क्रॉस n, तो आपके पास n नंबर ऑफ आइगन वैल्यूज निकल के आएंगे। अब वो आइगन वैल्यूज आपके पास n हो, वहां पे जैसे 2 है, दोनों आइगन वैल्यूज वहां पे डिफरेंट है, 1 है एक 5 है, तो इतना पता है कि 2 क्रॉस 2 के लिए आइगन वैल्यू जो है वो 2 होंगी, 3 क्रॉस 3 के लिए 3 आइगन वैल्यू होंगी, 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स के लिए 4 आइगन वैल्यू, वैसे ही n क्रॉस n के लिए n आइगन वैल्यूज। ये कंफर्म है, लेकिन वो आइगन वैल्यू सेम हो सकती हैं, डिफरेंट हो सकती हैं, वो बात अलग है ना। हो सकता है कि तीनों के तीनों आइगन वैल्यू सेम हो जाए, हो सकता है कि कोई दो सेम हो और थर्ड नंबर का अनइक्वल हो जाए, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो देखो, फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टी में देखो यहां लिख रहा हूं, सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ लीडिंग डायगोनल, सम ऑफ लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक। मतलब λ1 plus λ2 plus λ3 up to λn, that is equal to trace of that matrix. Second number, product of all eigenvalues, product of all eigenvalues is equal to determinant of that matrix, है ना। वो जो लिखे था उसी को लिख रहे हैं यहाँ पे, मतलब कि λ1 into λ2 into λ3 up to λn is equal to determinant of that matrix, ठीक है। ये चीजें हो गई यहां तक। थर्ड नंबर, देखो आप लोग जानते हो कि फॉर सिंगुलर मैट्रिक्स आप लोग जानते हो कि डिटरमिनेंट जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। और आपने डिटरमिनेंट क्या बोला, ये आपने बोला λ1 λ2 λ3 अप टू λn इज इक्वल टू 0। मतलब कि अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट 0 होगा, तो ये तो पहले से ही पता है। अभी आपने पता किया कि प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज क्या है, सर वो 0 होंगी। मतलब एक स्टेटमेंट में यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या, देखो तो, एक स्टेटमेंट यहां से लिख सकते हैं हम लोग कि देयर मस्ट बी एट लीस्ट वन आइगन वैल्यू, देयर मस्ट बी एट लीस्ट वन आइगन वैल्यू टू बी 0। मतलब कि इन सारों में यहाँ पे
लैम्डा 1 से लेके लैम्डा n तक कोई ना कोई एक आइगन वैल्यू जो होगा वो 0 होगा, क्योंकि इनका प्रोडक्ट ही डिटरमिनेंट को शो करता है। ठीक है, एक आइगन वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ओके, चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहाँ पे। इसको मैं कर देता हूं। अगर किसी आइगन वैल्यूज अपन यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के लिए, ठीक है, मतलब मैंने मैट्रिक्स का इनवर्स किया, उसकी आइगन वैल्यूज फाइंड कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल आइगन वैल्यूज ऑफ दैट मैट्रिक्स, या इनवर्स ऑफ दैट आइगन वैल्यूज, बेहतरीन टाइप से। ठीक है, ये आपने लिख दिया। फिफ्थ नंबर, आइगन वैल्यूज ऑफ अ मैट्रिक्स, अगर किसी मैट्रिक्स का हम लोग पावर ले रहे हैं, पावर, जो भी पावर यहाँ पे ले रहे हैं मैट्रिक्स का, सेम पावर उस आइगन वैल्यूज और हर एक आइगन वैल्यूज में आ जाएगा, हर एक आइगन वैल्यूज में। ठीक है, चलो ये भी बढ़िया हुआ क्या। फिर उसके बाद सिक्स नंबर, किसी आइगन वैल्यूज में यहाँ पे अगर अपन कोई भी मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स आपके पास गिवन है, उसमें अगर कोई एक फैक्टर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना, कोई एक फैक्टर होगा यहाँ पे, ये कॉमा है, कॉमा, कॉमा जानते हो, ये ऐसा, ठीक है, ऐसे कॉमा अच्छा लग रहा है देखने में, ये देखो कॉमा ही है। ठीक, किसी मैट्रिक्स में, मतलब जो मैट्रिक्स आपके पास है उसमें अगर किसी एक फैक्टर का मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसी फैक्टर का मल्टीप्लाई सारे आइगन वैल्यूज में हो जाएगा। उसके बाद सेवन प्रॉपर्टी, अगर किसी मैट्रिक्स में अपने पास किसी फैक्टर को ऐड करना है ना, किसी मैट्रिक्स में कोई फैक्टर ऐड कर रहे हैं, तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ ऐड होगा। तो जो फैक्टर का एडिशन अपन कर रहे हैं मैट्रिक्स में, वही फैक्टर का एडिशन सारे आइगन वैल्यूज में हो जाएगा। उसी फैक्टर से एडिशन सारे आइगन वैल्यूज में हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया अपने पास। सर क्या ये सब्ट्रैक्शन के लिए भी पॉसिबल है क्या? तो बिल्कुल है, ये सब्ट्रैक्शन के लिए भी पॉसिबल है। यहाँ पे ये प्लस माइनस मैंने दोनों लिख दिया है। ठीक, एट्थ नंबर प्रॉपर्टी, इसमें लिख रहे हैं फॉर डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, यूटीएम एंड एलटीएम, the eigenvalues are the eigenvalues are leading diagonal elements। ये तो ये पूरे के पूरे जो प्रॉपर्टी है आपको याद होने चाहिए। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे, वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम होते हैं।
नोट कर लो आप। ठीक है, सारे प्रॉपर्टी सिंपल है, ऐसे ही आपको याद भी हो जाएंगे, कुछ खास नहीं है इसमें। λ1 λ2 λ3, ठीक है। इनवर्स कर रहे हैं मतलब समझ लो कि उस आइगन वैल्यूज का पावर -1 ले रहे हैं। पावर -1 होना मतलब इनवर्स होना ही होता है ना, ठीक है। इनवर्स करके हो गया क्या? चलो कुछ क्वेश्चन लगाया जाए, ठीक है। तो ये 8 नंबर प्रॉपर्टी आपने लिखा हुआ है, ये 5 मैट्रिक्स हम लोगों ने कल एक साथ पढ़े थे, आपको याद होगा। 5 मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, यूटीएम, एलटीएम, और इसके जो आइगन वैल्यूज हैं वो क्या होंगे? लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। इसको याद रखना आप लोग। सर 8 नंबर का क्या आइगन वैल्यू है लीडिंग? यस, अभी तो शो किया, अभी बताया मैंने। क्या बोल रहे हैं, आज भी 8:30 ऑफ हो गई? हाँ 8:30 को ही होगी। क्वेश्चन लिख रहे हैं यहां से, इफ द आइगन वैल्यूज, if the eigenvalues of the matrix A 3 cross 3 are 1 -1 0, then find the value of A 2014 plus 7i is, ये ऑप्शन नहीं देता, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां लिख देता हूं। Find the coefficient of square term in characteristics equation of matrix और ये लिखा हुआ अपने पास 1 -2 3 4 2 -1 -3 -4 और ये 2।
ठीक है, ये चलो पहले ये 2 क्वेश्चन किया जाए। यस विशाल 448, सागर 887। बस मल्टीप्लाई कर दो सागर, आप हो जाएगा आंसर। तो प्रॉपर्टीज आपके कॉपी में लिखी हुई है ना, मैं इसको हटा देता हूँ अभी। देखो क्वेश्चन में लिखा है द आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स का 3x3, इसका आइगन वैल्यूज है 1, -1 और ये 0। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ रहा है? अच्छा एक बात बताओ, अगर इस आइगन वैल्यू ये जो गिवन है इस मैट्रिक्स अगर डिटरमिनेंट निकाले तो डिटरमिनेंट क्या होगा सर? 1 इंटू -1 इंटू 0 कितना हो गया? 0। ठीक है, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, जस्ट ऐसे ही बता रहा हूं। तो किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट होने का मतलब 0 है कि वो मैट्रिक्स क्या है सर? वो एक सिंगुलर मैट्रिक्स को शो कर रहा है। ठीक, बराबर। जस्ट इसकी जरूरत नहीं, जस्ट ऐसे ही बोला। अभी फाइंड क्या करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, मतलब अपने को फाइंड करना है A 2014 प्लस 7I इज इक्वल टू 0। सॉरी, ये अपने को फाइंड करना है इसका डिटरमिनेंट। मतलब डिटरमिनेंट फाइंड करना है तो अपन जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज डिटरमिनेंट शो करेगी। तो इसका मतलब है कि अपना नेक्स्ट यहाँ पे टास्क है कि A 2014 प्लस 7I इसका अपन आइगन वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो आइगन वैल्यूज ऑफ A आपको लिखा हुआ ये है 1, -1 और 0। तो सबसे पहले देखते हैं A 2014 इसका आइगन वैल्यू। तो मैट्रिक्स का जो पावर ले रहे हो वही पावर आइगन वैल्यूज का हो गया। ये 0 पावर 2014, फिर ये हो गया 1, ये भी 1 और ये 0। नेक्स्ट है A 2014 प्लस 7 का एडिशन हो रहा है 7I, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 7, नेक्स्ट 1 प्लस 7, 0 प्लस 7, ये हो गया 8, ये 8 और ये 7। अब यहां से अपन क्या करने वाले, बस इसका मल्टीप्लाई कर दो। सो 8 इंटू 8 इंटू 7, तो ये हो गया 448। ठीक है, ये आंसर डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। ठीक, तो देखो आप इस तरीके से प्रॉपर्टी यूज करते हैं अपन। ठीक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्या लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन? फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ स्क्वायर टर्म।
स्क्वायर टर्म के कोफिशिएंट्स किसमें, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन में, ये स्क्वायर टर्म और उसके कोफिशिएंट चाहिए। मतलब कि सबसे पहले स्टार्ट करो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। एक 3x3 का मैट्रिक्स है, तो कंफर्म है कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बनेगा, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन जो बनेगा वो क्यूबिक होगा, है ना। क्यूबिक मतलब ऑर्डर 3 के पावर 3 के होंगे यहाँ पे, ये तो कंफर्म है। तो उसमें जो स्क्वायर टर्म होगा, स्क्वायर टर्म मतलब कि लैम्डा स्क्वायर, ये लैम्डा स्क्वायर, इसका जो कोफिशिएंट होगा वो फाइंड करना है, ठीक। तो a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0। तो 1 माइनस लैम्डा -2 3 4 2 माइनस लैम्डा -1 -3 -4 2 माइनस लैम्डा, और ये हो गया ये हो गया अपने पास 0। इसको सॉल्व करना होगा, तो 1 माइनस लैम्डा डिटरमिनेंट निकालो इसका, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 4 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर -4, ठीक है। फिर माइनस ये +2, ये हो गया 8 माइनस 4 लैम्डा, फिर माइनस ये 3, फिर +3, ये हो गया -16, और -+6 और -3 लैम्डा इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो 1 माइनस लैम्डा, ये हो गया लैम्डा स्क्वायर, ये कैंसिल हो गए, ठीक है, और -4 लैम्डा दिस वन। फिर इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया 5 माइनस 4 लैम्डा 3, यहां से -10 -3 इक्वल टू 0। इसको हटाता हूं। इसको सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये लिखा मैंने लैम्डा स्क्वायर -4 लैम्डा, ठीक है, लैम्डा स्क्वायर -4 लैम्डा माइनस लैम्डा क्यूब +4 लैम्डा स्क्वायर, ठीक। +10 -8 लैम्डा -30 -9 लैम्डा इक्वल टू 0। तो माइनस लैम्डा क्यूब, ठीक है, ये आ रहा है, माइनस लैम्डा क्यूब +5 लैम्डा स्क्वायर, फिर -12 9, मतलब ये -21 और -20 इज इक्वल टू 0। तो इसको यहां से माइनस साइन को हटाना पड़ता है। जब भी आपसे कोफिशिएंट पूछे, याद रखना, जब भी आपसे कोफिशिएंट पूछे, सब लोग 5 बोल रहे हैं, आंसर 5 इज रॉन्ग आंसर, गलत है वो। जब भी आपसे कोफिशिएंट पूछे, एक रूल होता है ना कि जो हाईएस्ट पावर होता है उसका कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए, तब आप आंसर देते हो यहाँ पे, ठीक है। तो लैम्डा क्यूब -5 लैम्डा स्क्वायर +21 लैम्डा +20 इक्वल टू 0। अब बताओ यहां से कि लैम्डा स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो कितना है। सर लैम्डा स्क्वायर का कोफिशिएंट है यहाँ पे -5, ये आंसर, ठीक। नोट कर लो इसको आप। ये अभी यहां से अगर आपको पूछता कि सर यहाँ पे जो लैम्डा क्यूब है उसका कोफिशिएंट कितना होगा, तो आप बोलोगे 1, ठीक है। लैम्डा स्क्वायर कोफिशिएंट यहाँ पे -5 है, लैम्डा का कोफिशिएंट यहाँ पे है 21, और कांस्टेंट टर्म का आपको पूछता तो आप बोलते हैं यहाँ पे सर लैम्डा पावर 0 के लिए ये है 20, ठीक। कमेंट्स कर देंगे आप नोट करने के बाद।
ठीक है, तो फिर हम लोग यहाँ पे कल कंटिन्यू करते हैं, और कल मैं आप लोग को इसका प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड करूंगा, जैसे अपन कल पूरे क्वेश्चन ही क्वेश्चन यहाँ पे लगाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस रिसेंट गेट ईयर्स में जो आए हुए हैं। ठीक है, सो बाय बाय क्लास, थैंक यू एंड गुड नाइट। 13th नंबर, ठीक है, 13 नंबर भी करा देंगे। कल 13 नंबर में कराऊंगा, ठीक है उज्जवल, 13 नंबर कल मैं कराऊंगा, ठीक है।